अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के डेलीगेशन पहुंचे हुए हैं। दोनों के बीच में बातचीत होना थी। आज सुबह की वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। तो आज दोपहर 1 बजे के समय में अमेरिका और ईरान के डेलीगेशन के बीच में क्या बातचीत हुई, उसका क्या परिणाम निकला भी या नहीं निकला, इसकी ताज़ा तरीन जानकारी लेकर मैं अभी आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान ने शुरुआत में ये कोशिश की कि ईरान और अमेरिका के जो डेलीगेशन है वो आपस में सीधे तौर पर बातचीत करें ताकि मसले का हल निकल सके। क्योंकि अगर इनडायरेक्ट वे में पाकिस्तान बात करा था तो वहां की सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि एक दिन भी इन दोनों के बीच में बातचीत नहीं होती, एक दिन के अंदर ही तमाम मसले सिमट जाते और स्थिति जो बनी हुई है वही के वही रहती। तो अब पाकिस्तान ने ये कोशिश की कि ईरान और अमेरिका के डेलीगेशन आमने सामने बैठे, एक दूसरे को अपने इशू बताएं और मसले का हल निकालें। ईरान इस पर राजी हो गया कि चलो ठीक है, हम सीधे तौर पर पाकिस्तान के अमेरिका के लोगों से बातचीत करेंगे और अपने अपने मसले बताएंगे। लेकिन ईरान ने बातचीत शुरू करने से पहले ये कहा कि ईरान के अंदर जो सीज फायर हुआ है उसमें प्रथम 2 शर्तें थीं। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया था कि ये 2 प्रथम शर्तें हमने तुम्हारी मान ली, अब तुम बातचीत के लिए चले जाओ पाकिस्तान के अंदर, बाकी की सारी चीज़ें डिसाइड कर लो। ईरान ने कहा पहली शर्त ये थी कि कतर के फॉरेन बैंक के अंदर ईरान के जो अरबों डॉलर है जिनको फ्रीज कर दिया गया है उनको रिलीज करा जाएगा, तो आप कृपा करके उनको रिलीज करा दो, ईरान का पैसा ईरान पहुंच जाएगा। और उसके बाद लेबनान के अंदर सीज फायर कराओ, इजराइल लेबनान के ऊपर हमले कर रहा है। ये 2 मेन पॉइंट जो थे इनको आप कंप्लीट करो और हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आगे की निगोशिएशन का जो रास्ता है वो बनाएंगे और कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। तुरंत प्रभाव से अमेरिका के अंदर से ये खबर निकल के आती है कि अमेरिका ने ईरान के उन अरबों डॉलर को जो कतर के अंदर फ्रीज करा रखे हैं उनको अनफ्रीज करने से मना कर दिया है। अब इस समय स्क्रीन पर आप 3 खबरें देख रहे हैं और इस तरह की 10 से ज़्यादा खबरें हैं। ये बड़े बड़े अखबार हैं जिसमें अल जजीरा है, अल अरेबिया है, करंट रिपोर्ट है, ब्लूमबर्ग है, न्यूयॉर्क टाइम है। इन तमाम अखबारों के अंदर आधों में ये खबर छपी कि अमेरिका राजी हो गया है पैसों को रिलीज करने के लिए, और आधों में ये खबर छपी कि अमेरिका ने मना कर दिया है फिर अनफ्रीज करने से। तो अब अभी तक जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये खबर कन्फ्यूज़न की बनी हुई है, क्योंकि मैंने तमाम अरबी दुनिया के अखबार और टीवी चैनल छान करके देख लिए, सब में ही ये रिपोर्ट चल रही है। आधे बोल रहे हैं कि यूएस ऑफिशियल ने कहा है कि हम अनफ्रीज कर देंगे, और आधे कह रहे हैं कि हम ईरान का पैसा नहीं लुटाएंगे, नहीं अनफ्रीज करेंगे। तो ये जो खबर है अभी कन्फ्यूज़न भरी बनी हुई है, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है जिस तरह से अल जजीरा और बाकी लगातार हर 2 मिनट में अपडेट कर रहे हैं उसके तहत ईरान के पैसे को अनफ्रीज करने से मना कर दिया है अमेरिका ने। यानी ईरान के जो अरबों डॉलर कतर के अंदर फंसे हुए थे वो जैसे के तैसे ही हैं, अमेरिका की तरफ से इस शर्त को नहीं मानी गई है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ईरानी डेलीगेशन की तरफ से गालिबेफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराची ने कहा है कि हम आगे बातचीत नहीं करेंगे। आज पाकिस्तान की इस्लामाबाद में बातचीत को रोक दिया गया है और ये कहा है कि हमारी पहली शर्त ही कंप्लीट नहीं हो पाई अमेरिका से, तो आगे क्या बातचीत करें। अमेरिका को साथ ही साथ ये भी बताया है कि हम ट्रिगर पे उंगलियां रखकर बात कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप वो भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन क्योंकि मध्यस्थता पाकिस्तान के बीच में और कई सारे अरबी देश इसमें पड़े हुए हैं, तो इन सब लोगों को गवाह बनाकर हम ये बात कह रहे हैं कि हम सीज फायर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिका हमारी पहली 2 शर्तों को पूरा करेगा जैसे कि उसने वादा किया था। लेकिन अमेरिकी डेलीगेशन की तरफ से इस बात का जवाब नहीं दिया जा रहा है। अभी भी ईरान से लगातार वो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि हमने तुम्हारा जो पैसा है वो अनफ्रीज कर दिया है। तो अब मसला जहां के तहां इटका हुआ है, बात आगे बढ़ी नहीं है। दोनों डेलीगेशन एक दूसरे के सामने से उठ चुके हैं। पाकिस्तान की सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि इनके बीच में बातचीत हो, कोई मसले का हल निकले, लेकिन अभी तक की मैं रिपोर्ट आपको दे रहा हूँ। 5:06 आ चुके हैं जिस समय ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। 5:06 तक कोई भी मसले का हल नहीं निकला था पाकिस्तान में जो डेलीगेशन पहुंचे हुए हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि ईरानी ऑफिशियल जो ईरान के अंदर मौजूद हैं उनकी तरफ से बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हमारे सभी प्रॉक्सी संगठन इस बार अगर जंग में उतरेंगे हमारे साथ, तो हम इजराइल की धरती पर ज़मीनी जंग लड़ेंगे। ज़मीनी जंग का मतलब लेबनान से और इराकी मिलिशिया
यमन के हूती लड़ाके, ईरानी सैनिक सीधे तौर पर इजराइल की जमीन पर घुस करके लड़ेंगे, क्योंकि अब वो बातचीत का दौर समाप्त होने वाला है जिसकी बार बार दुहाई अमेरिका की तरफ से दी जा रही थी। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही इस गर्मा गर्मी को देखते हुए चाइना की तरफ से हथियारों की एक बड़ी डील, एक बड़ी खेप ईरान पहुंचने वाली है। इस बात की पुष्टि चाइना की सरकार की तरफ से की गई है। साइड में आप देख सकते हैं ग्लोबाई ने बताया है चाइना इज प्रिपेयरिंग वेपन टू शिपमेंट ईरान, CNN रिपोर्ट। यानी कि CNN के अंदर ये खबर छपी है कि चाइना की तरफ से हथियारों की एक बड़ी खेप ईरान पहुंचने वाली है। इसी के साथ साथ करंट रिपोर्ट ने भी छापते हुए बताया है कि US इंटेलिजेंस इंडिकेट चाइना इज प्रिपेयरिंग टू डिलीवर एयर डिफेंस सिस्टम इंक्लूड मैनपेड्स टू ईरान इन द कमिंग वीक, CNN। ये भी CNN में छपी है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि चाइना की तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती ईरान में की जा रही है। इसी के साथ साथ ईरान को भारी भरकम तादाद में हथियारों की सप्लाई की जा रही है, मिसाइलों के कंपोनेंट्स पहुंचाए जा रहे हैं और डिफेंस के क्षेत्र में लगातार ईरान की मदद की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें यही बता रही हैं कि ईरान भी तैयार है। अगर अमेरिका की तरफ से एग्रेशन दिखाया जाता है, अगर बातचीत नहीं हुई, तो यकीनन ये बात तो पक्की है कि दोनों ही की तरफ से हमले जोरदार होंगे, जिसमें काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों के मारे जाने की भी आशंका है। हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला कोई ऐसा रास्ता निकाले जो दोनों के बीच में शांति बहाल हो जाए। जंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जंग से किसी का फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन अमेरिका ईरान की शर्तों को मान नहीं रहा है, तो फिर कैसे शांति की तरफ जाएंगे। इसी के साथ साथ बता दूं कि IRGC ने एक आज स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया है, एक तो डेलीगेशन पाकिस्तान के अंदर बात कर रहा है और IRGC और कुछ लीडर ईरान के अंदर मौजूद है, जो लगातार ईरान की कार्यशैली को बता रहे हैं। इन्होंने कहा है IRGC हैज टेकन कंट्रोल ऑफ ए DIRCM सिस्टम, ए लेजर बेस्ड डिफेंस यूज्ड टू प्रोटेक्ट एयरक्राफ्ट लाइक C-130 रिफ्यूलिंग प्लान। ईरान के पास DIRC की एक ऐसे लेजर टेक्नोलॉजी आ गई है ईरान के हाथ में, जिसकी मदद से इजराइल या अमेरिका से आने वाली मिसाइलों का रास्ता बदला जा सकता है। जिस समय ईरान के फाइटर जेट्स के अंदर ईरान का कार्गो शिप जो तेल भरने के लिए जाता है, उसको डिफेंड करने के लिए, उसको बचाने के लिए इस लेज़र की ज़रूरत पड़ती है। यानी जिस समय ईरान का कार्गो शिप आसमान में उड़ रहा होगा, अगर इजराइल या अमेरिका की तरफ से मिसाइल फायर की जाती है उसके ऊपर, तो वो तुरंत प्रभाव से उस मिसाइल के ऊपर लेजर से फायर करेगा और मिसाइल का रास्ता बदल देगा। यानी मिसाइल कंफ्यूज हो जाएगी कि मुझे किसको टारगेट करना है। इस तरह की बड़ी टेक्नोलॉजी आज ईरान के हाथ में आ चुकी है। यहाँ आप साइड में देख सकते हैं, ये वो लेजर की मशीन है जिसको दिखाया जा रहा है। इसके सेंसर लगातार साफ करके ईरान के अंदर अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय किए जा रहे हैं, जहाँ पर रिफ्यूलिंग की फैसिलिटी है। तो आप देख सकते हैं कि ईरान अमेरिका के दबाव में आकर कोई भी फैसला नहीं ले रहा है, बल्कि ईरान भी अपने फैसलों पर अड़ा हुआ है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिका ने जो वादा किया था उसको पूरा करे। अगर आज अमेरिका अपने वादों को पूरा नहीं कर सकता तो भविष्य में क्या करेगा। दोस्तों, इसी के साथ साथ आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है और फेसबुक का, तो वहां पर जाकर फेसबुक को भी फॉलो कर लें और टेलीग्राम को भी फॉलो कर लें। अब हर 2 मिनट के अंदर आदमी वीडियो बनाकर आपको जानकारी तो दे नहीं सकता कि अब क्या हुआ है, और खबरें हर 5 मिनट में लगातार अपडेट होती हैं, आप लोग जानते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूं कि टेलीग्राम के माध्यम से लगातार मैं आपको बता दूंगा कि अब क्या हुआ और अब क्या हुआ। तो अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम को या फेसबुक को ज्वाइन नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को खोलिए और जाकर फेसबुक पर मुझे फॉलो कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला कुछ और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।